AH-64E अपाचे, ये क्या है? ये देखो हेलीकॉप्टर, ठीक है। मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आपने देखा होगा मूवीज में ऐसे हेलीकॉप्टर्स। ये कॉम्बैट है। अभी तक आपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स देखे थे, एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी देखा था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, है ना, LCH। अभी ये क्या है? अपाचे AH-64E, ठीक है ना। इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। किसने डेवलप किया इसे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है ना। इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या है? बोइंग। बोइंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाती है और बोइंग आर्मर्ड एयरक्राफ्ट यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाती है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज अपाचे गार्जियन and AH-64E attack helicopter. It is the code name. The latest version of AH-64 used by the US Army and other purchaser are India, and apart from India, the US has sold this helicopter to Egypt, Greece, Indonesia, Israel, Japan, South Korea, Kuwait, Netherlands, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, UAE, UK. So you can understand that what is the demand of this Apache helicopter. There are so many countries has purchased this helicopter, which is one of the advanced combat helicopter, है ना। क्लियर है, समझ आया? अपाचे फीचर देखिए, इट इज डिजाइन्ड एंड इक्विप्ड विथ एन ओपन सिस्टम्स आर्किटेक्चर। what is the benefit? To incorporate the latest communication, navigation, sensor and weapon system. इसके साथ नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है, जीपीएस मोड पे काम करती है, ठीक है। और इसके पास बेटर सेंसर है और वेपन्स इसके पास सोफिस्टिकेटेड हैं, जो इसके स्टिल्थ एबिलिटी को और बढ़ा देती। ग्रेटर थ्रस्ट एंड लिफ्ट, ज्वाइंट डिजिटल ऑपरेटिबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसीजन एडिंग, यानी क्विक फास्ट स्लो मूव करेगा, ठीक है ना, तो वो है कॉग्निशन एबिलिटी। AH-64E इंक्लूड अ न्यू इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड लेजर्स। उससे फायदे क्या होंगे? तो क्या होगा कि डेट अलाउ इजियर टारगेट डेजिग्नेशन एंड इनहेंस द इंफ्रारेड इमेजरी डेट ब्लेंड इंफ्रारेड एंड नाइट विजन कैपेबिलिटी। रात में भी उतर सकते हैं इससे, ठीक है। अपाचे फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, अब इसका रोल देखो। The Indian Air Force has a fleet of 22 AH-64E Apache attack helicopter. भारत ने कितना लिया? 22, ठीक है ना। And into 2020, Boeing signed an agreement with the government of India for acquisition of 6 more Apache helicopter for the Indian Army. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 22 है। 2020 में गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया बोइंग के साथ कि और 6 दीजिए, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। समझ आ गया? अब ये देखो नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, चिनूक T-447। ऐसे ये चिनूक क्या होता है? Chinook is multi-role vertical lift platform which is used for the transporting troops as well as artillery. हम इसमें artilleries को भी चला सकते हैं, यानी गन्स, तोप, ये सब डाल सकते हैं, इक्विपमेंट एंड फ्यूल, ठीक है। एंड इट ऑल्सो यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। सामान बांटना है, ऊपर से गिराना है, रेस्क्यू करना है, तो उसमें भी ये यूज होता है। देखते हो ना, हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाते हैं लोग, सप्लाई ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। कहीं ट्रैप हो जाते हैं फ्लड प्रोन एरिया में, कहीं अर्थक्वेक रीजन में, ठीक है ना, कहीं भी इस तरह के जहाँ पे तुरंत पहुंचना नहीं या रेस्क्यू करना, वहाँ भी ये हेल्प करता है।
and in missions such as transportation of relief supply and the mass evacuation of refugees, here it can also work. यूनिक ट्विन इंजन, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं डेट प्रोवाइड अ मेजर थ्रस्ट्स फॉर वर्टिकल राइज. टैंडम रोटर डिजाइन, टैंडम का मतलब होता है एक के पीछे एक सीक्वेंस में लगना, इसके लिए वर्ड आता है टैंडम. ओके, which become one of the most visibly recognized symbol of American armed forces. It was developed by them, Americans, USA का है ये. The helicopter which can carry around 10 ton of load significantly enhance IAF airlift capability. ठीक है ना, तो एक ट्रक के बराबर सामान कैरी कर सकता है. ठीक है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड है, चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है ना. तो देखो अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में. अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉमनली नोन एज व्हाट, ड्रोन. Now the drone era is there. Every country is now started constructing the drone, and drone are quite lethal. ये खतरनाक हो सकते हैं आगे और भी. Is an aircraft without any human pilot, so casualty less होगा. So that design is much beneficial during the war if you have a best drone. Crew or passenger on board, तो इसमें ना कोई क्रू मेंबर होगा, ना पैसेंजर होगा, ना पायलट होंगे. तो दैट इज नोन एज ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल वर ओरिजिनली डेवलप्ड थ्रू द 20th century फॉर मिलिट्री मिशन. टू डल, डर्टी, डेंजरस फॉर ह्यूमन. ओके, और अब धीरे धीरे ये, ठीक है, so it can bring a more deadly war of the history. It can be proved more dangerous. Okay, and by the 21st they had become essential asset to most militaries. ठीक है ना. And the control technology improved and cost fell, and their uses expanded to many non-military application also. अब शादियों में देखिए, हाँ, होता है ना आपके सिर के ऊपर पहले ही बता देता है ड्रोन की खतरा मंडरा रहा है. आपकी जिंदगी के खतरे जो है, द डेंजर इज द फर्स्ट डे. आप खुश होते हैं, ताली बजाते हैं लोग. ठीक है, दैट इज जोक अपार्ट. नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस भी है. नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस से नाउ द पीपल आर ट्राइंग टू सेंड द मेडिसिन्स इन द डिजास्टर प्रोन एरिया थ्रू ड्रोन. मान लो कहीं पे लोग ट्रैप हो गए, वहाँ रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जाना मुश्किल है, ऐसे एरिया में हम लोग ड्रोन की मदद से मेडिसिन पहुँचा सकते हैं, फूड पहुँचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों की. नहीं, so drone can be used for the multiple purposes, not only for the war purposes. But the negative minded people, terrorists, can use it as a negative way, or the Naxals or the some factionist groups, separatist groups can be. So it proved to be very dangerous for the security of the nations also. Okay, and because it can now controlled in a much better way, and the cost is decreasing because large amount में अब बन रहा है. और खतरनाक क्यों है? बिकॉज साइज छोटा है, नॉट इजी टू रिकग्नाइज, सो इट हैज बीन मोर स्टिल्थ एबिलिटी. तो ये इसका ज़्यादा खतरा है इसका. दिस इंक्लूड द एरियल फोटोग्राफी. आप एरियल फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, अभी मैंने बताया. ठीक है, आप देखते हो ड्रोन से फोटोग्राफी हिल्स की, वैलीज की लोग लेके डाल रहे हैं नहीं यूट्यूब पे. यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टोपोग्राफी. रिवर का ओरिजिन से लेके कहाँ जाती है वो भी फोटोग्राफ्स, वीडियोस आ रहे हैं. सो वी कैन नो अबाउट इट. प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है. प्रिसीजन एग्रीकल्चर मैं नैनो टेक्नोलॉजी में बताऊंगा कि अभी एग्रीकल्चर की मैप लोकेट करने के बाद कहाँ कौन से वेराइटी ऑफ सॉइल है, वाई सच सॉइल इज सुटेबल फॉर दैट, न्यूट्रिएंट एबिलिटी क्या है,
ये सब भी हमें पता लगता है, तो हम उसी तरह से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. दैट इज प्रिसीजन फार्मिंग. So the drone is also help to create imagery for the precision farming and help and support it. Okay, forest fire monitoring, river monitoring, environmental monitoring, policing and surveillance, and infrastructure inspection, smuggling, product deliveries, entertainment, and the drone racing. Getting my point? So these are the multiple purpose and use of unmanned aerial vehicle. Getting my point? And the classification and types. The UAV may be classified like any other aircraft according to design configuration such as weight or engine type or the maximum flight altitude, कितने height पे उड़ सकता है, the degree of operational autonomy and operational role. So according to US Department of Defense, UAV are classified, okay, into maximum takeoff weight 20 pound. LB मतलब pound. LB से हम pound को represent करते हैं. तो 20 लेस देन 20 पाउंड यानी 9.1 kg. ओके, नाउ ग्रुप 2 इज द मीडियम, साइज इज ए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ठीक है ना. तो देयर आर 5 ग्रुप्स. ए स्मॉल ग्रुप हैविंग व्हाट, द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है, लेस देन 20 पाउंड. ठीक है ना. यहाँ मीडियम का 20 से 55, लार्ज का 55 से 1320 पाउंड, देन 1320 पाउंड यानी 600 केजी लार्जर, और लार्जेस्ट का 1320 से ज़्यादा यानी 600 केजी से ज़्यादा के भी ड्रोन है. बस 2 मिनट रुक जाइए, आप 2-4 मिनट रुकिए, मैं ख़त्म ही करने वाला. ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड. ठीक है, ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड देखो, लेस देन 1200 फीट, दैट इज द 370 मीटर. स्मॉल जो ड्रोन्स हैं अनमैन एरियल व्हीकल, बट द लार्जेस्ट जो हैं 18,000 के भी ऊपर जा सकते हैं, यानी 5,500 मीटर की भी. तो हिमालय के पिक्स के ऊपर भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, या वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक जो है 5 किलोमीटर के या उससे ज़्यादा, वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं ये ड्रोन. ठीक है ना. आल्प्स में, एंडीज़ में, रॉकीज़ में, ठीक है ना, या इंट्रोपोस्फेयर. एंड स्पीड इज लेस देन 100 किलोमीटर. हियर द स्पीड, एनी स्पीड we can manage with the largest. So this is, तो इससे क्या है कि इससे इसीलिए कहा that is more dangerous, more deadly if it is used by, and now the various militaries are using the drone. Range and endurance. रेंज एंड एंड्योरेंस क्या है, रेंज किलोमीटर में 5 जहां तक ये ब्लो कर सकता है, एंड्योरेंस 0.5 से 0.75 आवर्स, इतने देर तक उड़ सकता है छोटे वाले एक बार में. और बड़े वाले का जो है लॉन्ग रेंज 650 किलोमीटर से ज़्यादा है, और इसका एंड्योरेंस यानी 36 से 48 घंटे एयर में ये उड़ सकता है एक बार में. समझ में आ रहा है. साइजेस की बात की, वेट की बात मैंने कर ली है पीछे. ठीक है ना. ड्रोन रूल्स 2021. ड्रोन रूल्स 2021, इंडियाज विजन टू बी ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030. भारत का विजन है 2030 तक हम बने ड्रोन हब. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आएगा ये रूल. ड्राफ्ट किया इन्होंने इस रूल को बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग. दिस इज द line you should keep in mind. This is the policy. Okay, trust, self certification, non-intrusive monitoring, and the new rule would replace the existing unmanned aerial vehicle system rules notified in March 2021. तो पहले से जो था उसका नाम क्या था, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स. अभी उसको चेंज कर दिया गया. कब चेंज किया गया, मार्च 2021 में. ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021. की पॉइंट क्या है, टू क्रिएट अ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम फॉर प्रोक्योरिंग वेरियस अप्रूवल. एंड अप्रूवल जो चाहिए इसके लिए वो सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में, यानी एक जगह फॉर्म भरिए, क्लियरेंस मिलेगा. पहले कई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जाना था, वो हेडेक खत्म हो गया. अंडर दिस रूल, दिस इज द बेटर फैसिलिटी गिवन टू द पर्सन. And there will be minimal human interference on the digital sky platform, and most permission will be self generated.
प्रोविजन क्या है? अप्रूवल, एबोलिश द नीड फॉर वेरियस अप्रूवल इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ conformance, certificate of maintenance, import clearance, acceptance of existing drone, operator permit, authorization of research and development organization, student remote pilot license. ये सब जल्दी मिल जाएगा. पहले ये कम्बर्शन था, फिर रिड्यूस टू नॉमिनल लेवल एंड नो लिंकेज विद द साइज ऑफ द ड्रोन. ठीक है.